एकदम से इसका हस्बैंड आ जाता है, 4 औरतों को लेके चला गया एफ इन फ्रंट ऑफ मी। तो कैसे उम्मीद आ गए तुम आज एक और बेहतरीन वीडियो देखने। खैर तुम्हारा सेंस एक्सप्लेन तो बहुत अच्छी करता है। वेल ऐसा बोलना तो चाहिए। हमने बहुत सारी मानवा कवर कर चुका हूँ मैं अभी तक। खैर इतनी भी नहीं कर चुका बट ठीक है, फिर भी थोड़ी बहुत तो कर चुका हूँ। उसमें क्या देखते हैं हम कि एमसी होता है वो वीक से पावरफुल बनता है, या फिर पहले से पावरफुल होता है, या इसी गाइड होता है, ऑल दैट शिट। या फिर होता है ना कि एमसी के लाइफ में कुछ गलत हो गया और उसको रिवेंज लेना है। इस स्टोरी में वही है, बस इसमें रिवेंज लेने का थोड़ा तरीका कैजुअल है। इसमें एमसी रिवेंज लेता है उसकी मम्मी चुरा के। तो बिना कुछ वक्त गवाए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, सेरेस वापस विलेज की तरफ जाता है ताकि वो उन 3 लड़कियों को लेके आ चुके, लेट मी रिफ्रेश माय सेल्फ, उन 3 मॉमियों को लेके आ चुके ताकि वो भी इसकी पार्टी का मेंबर बन जाए। और शीजू अपने एक्स हस्बैंड से बदला लेगी, आखिर उसने बेच दिया था उसे, तो बदला लेना तो आम बात है। पार्ट 2 शुरू होता है जहाँ पे सेरेस और सुजुकी विलेज में वापस आते हैं। पहले वो चीफ से मिलने जाओ, सुजुकी को देख के शॉक हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पे पता लगता है सुजुकी के एक्स हस्बैंड ने उसे बेच दिया था और यहाँ पे आके बोल दिया अरे वो तो मर गई वो तो गए हो। तो यहाँ पे तो सबको लग रहा होता है कि ये तो मर गई, अब वापस थोड़ी ना आएगी। अब एकदम से सामने आ गई, अरे ये क्या हो गया, असंभव। फिर सेरेस उसको सच्चाई बताता है ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसको सुन के चीफ को भी है बहुत गुस्सा आता है और बोलता है अगर वो यहाँ पे होता तो उसको मार देते इधर ही। सुजुकी पूछते है वो यहाँ नहीं है। चीफ बताता है उसने टैक्स वगैरह पे नहीं किया तो उसे लोग ले गए। तो सुजुकी का एक्स हस्बैंड कहाँ पे, जेल में। जो उसे सुजुकी को सुन के बहुत खुशी होती है, सही है जेल में ये। अब विलेज के अंदर इसका एक्स हस्बैंड तो है नहीं, बेटा सिटी में रहता है। तो सुजुकी अपने पुराने घर में आती है सेरेस के साथ और कपल के बीच थोड़ा मीठी मीठी बातें। यहाँ पे अपना लौंडा नहीं रुकता, उसको तो कुछ और चाहिए। और ये इतना करता पूरी रात लगे ट्रेनिंग। इसकी मॉर्निंग नहीं होती, सीधा आफ्टरनून होता है। अब इनका प्लान बनता है जो बाकी 3 लेडीज है, सुजुकी की दोस्त वगैरह, उनसे मिल के आने का। पहले इनका प्लान बनता है हारुका से मिलने, जो लीडा की माँ है। और अब पूछोगे ये लीडा कौन है? अरे वही लीडा जो हीरो पार्टी की मेंबर थी। और हारू अपने विलेज में हस्बैंड के साथ एक रेस्टोरेंट रन करती है। और हारू के हस्बैंड ने ही सेरेस को बचपन में खाना वगैरह बनाना सिखाया था। अब ये लोग हारू से मिलते हैं, हारू भी बड़ी खुश हो जाती है। साथ में यहाँ पे हारू का काजुमा भी होता है जो सेरेस की लाइफ में एक बिग ब्रदर एंड फादर फिगर रहा है सेरेस के पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद। सिंस काजुमा और हारू का बॉन्ड बहुत अच्छा है तो वो हारू को काजुमा से नहीं लेना चाहता। बट खाने खाते साहिब सुजुकी बोल देते अरे तेरे को हारू पसंद है ना? कहता है हाँ बट एज अ सिस्टर। वो खुश है अपने हस्बैंड के साथ और मैं उनकी शादी के बीच नहीं आना चाहता। वो बोलते ठीक है बट तू और वो साथ में अच्छे जरूर लगेंगे। सेरेस बोलता हाँ काफी यंग और सुंदर है तो सही वो। जो सुनकर सुजुकी गुस्सा हो जाती है, क्या बोला तूने? अब ये गुस्सा क्यों हुई? ये टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर होता है। वैसे अगर बाय चांस तुमसे कोई लड़की बात करने आए, well that's very unlikely, but still, और वो कोई और लड़की की तारीफ करने लग जाए कि भाई तुझको पता है वो बहुत सुंदर है, तो ये मत कह देना हाँ सुंदर तो थी वो, ऐसा मत कहना, वो फिर तुमसे आखिरी बार ही मिलेगी। बस मुझसे तो खैर पहली बार भी नहीं मिला कोई। बट हाँ सेल्फ क्लियर कर कि वो हारू का छोटा भाई रहना ही प्रेफर करेगा। सुजुकी बोलती है ठीक है बट तेरे को हारू को एक नाइट विजिट देना चाहिए। ये क्या है? अरे जो तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत है बट वैसा नहीं है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। सुजुकी बोलते हैं नाइट विजिट इस गांव में एक ट्रेडिशन है जिसके कुछ रूल्स भी होते हैं, अगर तुम उसको फॉलो करोगे तो तुम्हें कोई कुछ ही नहीं बोलेगा। रूल नंबर 1, लड़की की उम्र 24 या उससे ज्यादा होनी चाहिए और वो एक विडो होनी चाहिए। रूल नंबर 2, अगर कोई लड़की सो रही होगी तो तुम्हें उसके राइट साइड जाके बैठना होगा। रूल नंबर 3, तुम्हें कुछ नहीं बोलना, पहले लड़की को बोलने देना चाहिए। और रूल नंबर 4, अगर तुम्हें कोई लड़की एक्सेप्ट करे तो बी जेंटल। और रूल नंबर 5, अगर तुम रिजेक्ट हो जाओ तो पहली फुर्सत में निकलना। हमने देखा इन 5 रूल से कि हाउ वी लीगली चीट इन दिस मांगा। सेरेस ये सब सुन के मना कर देता है बट शीजू को कन्विंस करती है। फिर ये सारा साथ में चला भी जाता है, उसके घर में घुसता है, उसके रूम में घुसता है, वो सो रही है उसके चुपचाप साइड में बैठता है। फिर वो वेट करता है उसके उठने का। वेल इजंट इट अ लॉट क्रीपी कि तुम सो रहे हो और अचानक से देख लो अरे ये कौन है, ये कैसे बैठा हमारे बगल में। और ये वैसे बिना परमिशन के किसी के घर के अंदर घुसा है, वो भी बिना परमिशन के। अब हारू उठती है, वो सेरेस से पूछती है यहाँ क्या कर रहा है बे? सेरेस बोलता है कुछ नहीं, तो वो समझ जाती है क्यों आया है। फिर ये सेरेस को मारना शुरू कर देती है। इसको लगता है सेरेस मजाक कर रहा है पर बट वो क्या कर रहा है वो सुनना भी नहीं चाहती। लाइक वो बोलने वाला था क्यों और एकदम से सेरेस समझाने की कोशिश कर रहा होता है हारू को बट एकदम से इसका हस्बैंड आ जाता है या रो लेता है।
अब सेरेस, हारुमा और काजू तीनों बात कर रहे होते हैं और सेरेस बोलता है आई लाइक बिग सिस्टर, आई गेव अप ऑन हर बिकॉज शी हैज यू। ये सुन के हारू को बुरा लगता है, बट काजू वो कुछ अलग ही सोचता है। वो हारू को चुप करा देगा, ये मर्द की बात हो रही है, चुप बैठ तू। वो आगे बोलता है अगर तू जिस औरत में प्यार करता तो उसे कैसे गिव अप कर सकता है? अबे कोई इसे बताओ, वो औरत इसकी बीवी है। सेरेस भाई बोलता है हाँ मेरे को हारू पसंद है बट शी इज हैप्पी विद यू। इस बात पे काजू बोलता है देख तू भी मेरी बीवी के साथ खुश हो सकता है। एक सेकंड, ये छोड़ो भाई छोड़ो। फिर आगे बोलता है हारू लिटरली तेरी माँ की उम्र की है। पर सेरेस बोलता है प्यार में देखो उम्र नहीं देखी जाती। अरे भाई तुम्हें तो देखनी जरूरी है वैसे उम्र। फिर काजुमा बोलता है मेरे बारे में भूल जा, तू बता अपनी ट्रू फीलिंग्स हारू को। एंड ही से आई लव यू। काजू बोलता है कुछ सालों में ये बूढ़ी हो जाएगी, क्या तू इससे तब भी प्यार करेगा? एंड ही से यस। अब काजू हारू से पूछता है दैट हाउ डू यू फील अबाउट इट। वो बोलते हैं सेरेस लिटरली मैंने तेरे डायपर चेंज किए। देखो हारू थोड़ा प्रैक्टिकली सोच रही है बट जो काजू आगे बोलता है वो सेरेस हारू किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा ये क्या बोल रहा है। वो बोलता है माय वाइफ एंड एफ इन फ्रंट ऑफ मी। काजू मैं बोलता है अगर तू सच में इससे प्यार करता है तो मेरे को दिखा कि तू इससे कितना प्यार करता है। और लौंडा में पूरा शॉट में अभी मैं दिखाऊंगा, अभी आप रुकिए। और फिर ये दोनों शुरू हो गए फ्रंट ऑफ हिम। कैसे ये छोड़ो। वेल Isn't it weird कि सेरेस काजुमा के घर में है और उसके बीवी गायब कर रहा है और ये सब करने की परमिशन काजू ही दे रहा है। Well, it's a lot weird. It's like watching an approved NTR और जिसे NTR की पता नहीं वो एक कैटेगरी एनिमे और एच एनिमे में जहाँ पे किसी और का लव्ड वन कोई और चुरा लेता है। मेरा तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं है। जैसे ये दोनों लव्ड वन है और ये दूसरा बंदा है, ये और वो लड़का लड़की इस और एक दूसरा बंदा तीसरा बंदा आया वो इन दोनों में से किसी एक को चुरा लिया। और ये कैटेगरी बहुत बेकार लगती है मुझे। लाइक ये दोनों अब भी रिलेशनशिप के अंदर है बट तीसरा बंदा अब भी ट्राई कर रहा है कि क्या पता मिल ही जाए। प्यार वगैरह चुराना मेरे को वैसे पसंद नहीं बट इस केस में ये सही है क्योंकि अप्रूव कर रहा है काजुमा। वो पार्टी जबरदस्ती नहीं आ रही, उसको परमिशन दी है, आप अंदर आ सकते हो, ये कर सकते हो और इसको लेके जा सकते हो। एंड यस सेरेस और हारू का खत्म एंड शी ऑल्सो सेज शी लव्स सेरेस। लो डील डन, काजुमा भी खुश, हारू चली गई इसके साथ। एक सेकंड, इतना जल्दी नहीं बढ़ते भाई। तुम भी जाना चाहो ना कि काजुमा इतना नॉन चलान कैसे है कि भाई तुझे मेरी बीवी चेल ले रख ले। देखो बात ऐसी है शादी के बाद इन दोनों का कनेक्शन थोड़ा वीक हो गया था बट स्टिल दे वर इन अ गुड रिलेशनशिप। बेसिकली जब इनकी बेटी हुई तो इन दोनों उसके बाद से हस्बैंड और वाइफ फील करना ही बंद कर दिया। तो काजुमा ने हारू के अच्छे के लिए उसे सेरेस को दे दिया एंड ही नो सेरेस एक अच्छा इंसान है। उसने सेरेस को बचपन में देखा है। काजुमा नो उसकी सेरेस की आंखें कांप रहती है अपने गोल पे। वेल देखो बचपन से बंदे का एक गोल था और बंदा फोकस से रखा था उसने गोल को भी अपने। फिर सेरेस प्रपोज करता था हारू को एंड शी से यस। दूसरी साइड हम हीरो और उसकी पार्टी को देखते हैं, इनके बहुत बड़े वाले एल लगे बड़े हैं। सेरेस के जाने के बाद इनसे खुद भी कुछ दिल से हो नहीं रहा तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि सेरेस को ये लोग वापस लेके आएंगे। तो इन्हें भी पता है ऐसे तो आएगा नहीं वो क्योंकि इन्होंने तो उसे धक्का मार के निकाला था। एक सोचता है उसकी बंदी जो मैंने चुराई थी तो मैं उसे वापस दे दूं क्या? वो सोचता है नहीं। फिर ये सोचता है ये तो लोंडिया इनको भी दे दूं क्या? बट स्टिल नो, कुछ तो खोना पड़ेगा ना। अगर तुमने फुल मेटल अल्केमिस्ट एनीमे देखा है, वैसे इट्स अ पीक एनीमे, नहीं देखो तो जरूर जाके देखना। उसमें एक कॉन्सेप्ट है इक्विलिट एक्सचेंज का। वेल वही कॉन्सेप्ट को अगर तुम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो क्या पता तुम बड़े भी बन सकते हो। वेल इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, गोटेड कॉन्सेप्ट इन माय ओपिनियन। यू कांट गेन समथिंग विदाउट लूजिंग समथिंग। चुप कर बे कुत्ते। बट इन माय ओपिनियन वो अगर उनसे इस तीनों को दे भी दिया तो वो वापस आएगा नहीं क्योंकि उसे मैन्युफैक्चरिंग मशीन मिल चुकी है। प्रोडक्ट ये तुम देखो माई लेके गया है ये। अब हम वापस आते सुकू पे जो अपने बचपन के दो दोस्त और मिसाकी के साथ है और ये लोग सेरेस की बात कर रहे होते हैं कि कैसे बचपन में वो बोलता था कि मैं उन सबसे प्यार करता हूँ और उसने शिजुको को अपना बना भी लिया। वेल अपन लौंडा है तो अपन को पता है कि लौंडों के ग्रुप में बातें कैसी होती है और मुझे पता है तुम्हें भी पता है कि कैसी होती है तो बताना मत किसी को। मेरे को ये तो पता नहीं लड़कियों के ग्रुप में कैसी बातें होती है। तो बोलते हैं अरे सेरेस बेड में कैसा है? शिजुको बोलते हैं वो तो जानवर है, जब तक सुबह न हो जाए तब तक लगा रहता है। एक सेंटेंस के अंदर दोनों लड़कियां जेलस और इम्प्रेस एक ही से बात पे। पहले तो साय और मिसाकी को लगता है कि ये झूठ बोल दिया, ऐसा थोड़ी ना होता। ऐसा क्यों? क्योंकि साय और इसाकी के हस्बैंड तो इन्हें टच भी नहीं करते। असंभव। शिजुको इसे किस मार्क दिखाती है और ये आई गेस ये काफी था तुम्हें दिखाने को कि वो मुझे कितना टच करता है। अब साय मेन पॉइंट पे आती है कि अगर तुझे शादी के आम से तो शिजुको का प्लान है कि ये तीनों अपने हस्बैंड को छोड़ के सेरेस को ज्वाइन कर ले और ये बोलते हैं हाँ ऐसा हो तो सकता है और उन्हें वापस से प्यार भी मिलेगा और प्यार के अलावा और कुछ भी मिलेगा। ऑल्सो शिजुको वांट कि जब वो सेरेस को फिर से ज्वाइन करे तो वो फिर से एडवेंचरिंग बन जाए और हमें पता लगता है सायो वाज द
despised princess and Misaki was the berserk black knight। और वो ये भी बोलते हैं वो सब कुछ इस वजह से कर रही है ताकि वो अपने बेटे पे बदला ले पाए, क्योंकि वो जैक्ट और अपने बेटे से काफी गुस्सा है, क्योंकि जैक्ट और वो 3 लड़की सेरेस से बहुत काम कराती थी, स्लेव की तरह रखा होता है, और जब उसका काम खत्म हो गया तो उसे पार्टी से भी निकाल दिया, जो बात सायो और मिसाकी को भी पसंद नहीं आती। उन्होंने जो सब सेरेस के साथ किया उसका रिवेंज लेने के लिए, तो ये सब अब सेरेस की होना चाहती है। फिर ये लोग विलेज छोड़ के अपना वापस एडवेंचर शुरू करते हैं, चाहे वो एडवेंचर बैटलफील्ड में हो या बेड में, जाएंगे सब लोग साथ में। शुरू को बोलते हैं अब जब सेटल हो गया तो मैं अपने घर ले चलती हूँ कुछ दिखाने। वो उन दोनों को अपने घर लेके आती है जहाँ उससे पक्का पता होता है कि वो हारू के साथ लगा हुआ होगा अभी, और ऐसा ही होता है। बोथ द लेडी बिलीव इन शिजुको सेड कि शिजुकी सेरेस उन दोनों का ख्याल भी रख सकता है। ऑल्सो हमें हारू का भी निकनेम पता लगता है जो स्माइलिंग रीपर डीमन। शिजुको अब सेरेस से कहती देख मैंने तेरा काम बताने करते मैं इन दोनों को भी लेके आ गई, हो चुका है अब इसी बात पे, और इससे हम जैक्ट और उसकी टीम से रिवेंज ले पाएंगे। वेल सेरेस बोलता है मैं लोगों को अपना तो लूंगा बट मैं इनको इसलिए नहीं अपना रहा ताकि हम उससे रिवेंज ले पाए, मैं इन लोगों को अपना बना रहा हूँ क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूँ। तो ये चीज तो कंफर्म हो गई कि सेरेस को बदला नहीं चाहिए बट उसके कंपेनियन को चाहिए। उन लोगों ने सेरेस को बुली किया, चाहे वो उनके बेटे या बेटियां क्यों ना हो, उनको बदला चाहिए। अब सबसे चैटल बस सेरेस मिसाकी और साये के हस्बैंड से उसे ले ले। पहले सेरेस साओ के हस्बैंड के पास जाता है जहाँ में पता लगता है उसके हस्बैंड ने बचपन में सेरेस को खेती बाड़ी करना सिखाई थी, और जब भी कोई एडवेंचर विलेज में आता था वो बोलता था अगर तुझे कुछ भी आता तो सेरेस को सिखा दो। इन शॉर्ट सायो का हस्बैंड इज अ गुड मैन सेरेस। और जब हम सीधी बात पे आते हैं तो सेरेस जब बोलता है कि मेरे को तेरी बीवी चाहिए, वो कहता है हाँ ले जाओ। अरे बट ये वियर्ड नहीं है कि कोई तुम सब बोलने आए अरे तेरे को पता तेरी बीवी खूबसूरत है, कहता हाँ पता है, क्या मैं उसे ले जाऊं, कहता है ले जा। ये वियर्ड नहीं है वैसे रियल वर्ल्ड में। और वो हाँ क्यों करता है, क्योंकि उसका टॉक्सिक बिहेवियर। बेसिकली जब सायो और इसकी शादी हुई थी तब उसका फादर बहुत टॉक्सिक था सायो के खिलाफ, लाइक उसे सुनाता रहता था। लाइक जब उसके फादर नहीं रहे तो वो अपने फादर की तरह बन गया, वो सुनाने लगा सायो को, इसलिए वो सेरेस को सायो दे देता है। फिर सेरेस पूछता है अब क्या करेगा, वो बोलता है कुछ नहीं मैं एक यंग स्लेव लेके आऊंगा। ये सुन के सायो बहुत गुस्सा हो जाती है बट घर पे आके सेरेस सायो का मूड ठीक कर देता है। फिर वो बोलते हैं वाना गो फॉर अ राइड है। हाँ ये वो राइड नहीं है, ये एक्चुअल वाली राइड है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वेल सीन ये है कि सायो इज अ विज़र्ड, तो उसे हैरी पॉटर की तरह झाड़ू पे बैठ के उड़ना आता है। सायो सेरेस को लेके उड़ जाती है और वो अकेले उसे ऊपर क्यों लेके आई है, बोलती है क्योंकि तूने मुझे अभी तक प्रपोज नहीं किया। सेरेस गलती से सायो को टच कर देता है एंड शी लूजेस हर कंट्रोल और हो गया क्रैश। और ये पहला क्रैश होगा जिसमें दोनों पार्टी को बहुत मजा आएगा। ऑल्सो सायो एक विज़र्ड है तो वो आसपास एक बैरियर बना देती है ताकि कोई मॉन्स्टर उन्हें बॉदर ना करे, और तभी इनकी ट्रेनिंग खत्म होती है, तभी इन पे कोई वुल्फ अटैक कर देते हैं। सेरेस प्रिपेयर होता है बट सायो अपने आइस मैजिक से खेल खत्म कर देती है इनका। आगे जाके एक बहुत बड़ा मॉइड आता है और साई यूज करती है एक स्पेल जिसका नाम है एब्सोल्यूट जीरो, जिसमें वो अपने अपोनेंट के ब्लड को -200 डिग्री में फ्रीज कर देती है, बोले तो इंस्टेंट मौत। ये देख के सेरेस को रियलाइज होता है कि मेरी पसंदीदा औरत सारी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है। फिर सेरेस एक चीज सोचता है जो तुम्हारे और मेरे माइंड में भी जरूर आई होगी कि ये सब इतनी स्ट्रॉन्ग है तो ये एक ऑर्डिनरी लाइफ कैसे जी रही है और क्यों ही जी रही है। लाइक ये अपने हस्बैंड को अपना स्लेव बना सकती है तो वो इतनी नॉर्मल लाइफ क्यों जी रही है। वेल इसका जवाब अभी तो हमारे पे भी नहीं है ना सेरेस पे है। इसके बाद सेरेस प्रपोजेस हर एंड शी से यस। लास्टली वो मिसाकी जिसको लेने ये कल जाता है और मिसाकी का हस्बैंड शूतो जिसने बचपन में सेरेस को पढ़ना लिखना सिखाया था वो भी बहुत इजीली अपनी बीवी दे देता है, और उसका रीजन क्योंकि वो परेशान है मिसाकी से। भाई ये मिसाकी से थक चुका है, कोई इसे बताओ इसे कोई ये इस चीज से थक चुका है। सो ही जस्ट गिव मिसाकी, कहता है इस बुढ़े को लेके जा तू मेरी नजरों से बाहर। अब घर आके मिसाकी को रियलाइज होता है कि उसने अपने काफी मसल लूज कर दिए। अपने प्राइम टाइम में वो फ्रंट लाइनर थी जिसमें जो सबसे आगे फ्रंट में होते हैं। अब जैसे इन तीनों ने सेरेस के साथ पहले किया था पर अपनी मोह में मिसाकी ऐसा नहीं करती। सबसे पहले वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करती है लेडीज के साथ, पर हर ट्रेनिंग के बीच में सेरेस मिसाकी को प्रपोज करता है और ये चर्च में ही चालू हो जाते हैं और फिर वापस से इसकी ट्रेनिंग शुरू, लेजर ट्रेनिंग। अब वो जब ये चारों वापस आते हैं तो वो क्या देखते हैं, इसके एक्स हस्बैंड सब
एक यंग स्लेव के साथ है और वो सब उन्हें गिफ्ट किया है सेरेस ने। वो सब सेरेस पे गुस्सा होती है, पर ये सब सेरेस का मास्टर प्लान था। बेसिकली सेरेस ने उन्हें ऐसी स्लेव दी है कि वो स्लेव हस्बैंड का खून पिएगी। एंड देयर आल्सो अ रीजन कि सेरेस ने ऐसा किया क्योंकि जो इनके हस्बैंड की डॉटर है वो जब वापस आएंगी तो क्या देखेंगी कि उनके बाप उनकी उम्र की लड़कियों के साथ लगे पड़े हैं, जो देख के उन्हें काफी बुरा लगने वाला है। तो वो अपनी माँ के पास वापस आएंगी और उनकी माँ ऑलरेडी सेरेस चुरा चुका है, तो उनके पास कहीं जाने को होगा ही नहीं। उसे MC देखो इसे सेरेस को। अब देखो 4 बीवी हो गई तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि भाई किसके साथ किस दिन लगना है। पर हाँ, सेरेस ये भी सोचता है कि जैक और उसकी टीम ने डीमन किंग को हरा दिया तो उन्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ऐसा होने नहीं वाला, इनकी हालत तो बहुत खराब हो रखी है। ये सब सोच के सेरेस अपनी 4 बीवियों को लेके विलेज से चला गया। तुम खुद सोचो, अगर तुम उस विलेज में रहते हो और तुम कहीं पे बाहर गए हो एडवेंचर वगैरह करने के लिए और वापस आओ और सुनने में आ रहा है, अरे तुझे पता है कि लौंडा आया था वो 4 औरतों को लेके चला गया है और उनके हस्बैंड ने क्या किया? अरे उनके हस्बैंड ने दे दिया ना कि आजा तू ले जा हमारी बीवी को। एंड विद दिस पार्ट 2 एंड। अगर तुम्हारे पे और कोई सजेशन है कि मैं कौन सी मांगा या मान कवर करूं तो मेरे को बता देना, एक कमेंट भी कर दोगे तो भी कवर कर दूंगा मैं। सो वेल देन, पीस आउट।